क्योंकि पैशन वगैरह ये सब फिल्मी बातें एक तरफ, सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सब हम इतना जो कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं हमें पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, पैसे कमाने हैं। नमस्कार दोस्तों, देखिए दोस्तों, एज ए सिविल इंजीनियर अगर आपको ये तय करना है कि बेस्ट बिज़नेस कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आपके मन में हमेशा आता होगा जब भी आपने डिग्री कंप्लीट की है उस समय भी, या फिर अगर आप सिविल इंजीनियरिंग को स्टार्ट भी कर रहे हो, डिप्लोमा में आपने एडमिशन भी ली है या फिर आपने डिग्री में भी एडमिशन ली है, तो उस समय ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। तो सबसे पहले मैं तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर दे दूँ कि कौन कौन से बिज़नेस या फिर कौन कौन से करियर ऑप्शन हैं आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें कई सारे वीडियो है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सभी वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज इस वीडियो में मैंने बताया है कि जितने भी करियर ऑप्शन है आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग उसमें से कोई एक कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इसके बारे में ये वीडियो है। तो दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक करियर चूज़ किया है, बिजनेस चूज़ किया है, वो है आरसीसी डिज़ाइनर। जो लिस्ट मैंने उस वीडियो प्ले लिस्ट में दी है उसमें से एक करियर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। बेसिकली हमें अब ये 12 क्वेश्चन है, ये खुद से पूछने हैं, और स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन हमें इसके सभी जो आंसर है वो सही लिखने हैं, ठीक है। बिकॉज ये अगर आप गलत लिखोगे या फिर दिखावे के लिए झूठ आंसर यहाँ पर लिखोगे तो आपको करियर में आगे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आंसर है वो ईमानदारी से आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर मैं आरसीसी डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ तो जहाँ पर भी मैं काम करूँगा वहाँ पर करंटली कितनी डिमांड है उस काम के लिए। जैसे कि मैंने आंसर यहाँ पर दिया है लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर में डिमांड होंगी या नहीं, वो भी मैंने आंसर यहाँ पर लो लिखा है, ठीक है। अब देखिए ये मेरे आंसर है, ठीक है, आपके आंसर आपको ढूंढने हैं कि क्या आंसर है, ठीक है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो यह है कि इस फील्ड में जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ आरसीसी डिज़ाइनिंग में, तो क्या वहाँ पर कंपटीशन किस प्रकार से है। मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है वेरी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैशन वगैरह ये सब फिल्मी बातें एक तरफ, सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सब हम इतना जो कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं हमें पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, पैसे कमाने हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका स्टार्ट में ही होना चाहिए कि हमें एक केस से या फिर एक काम से कितना पैसा मिलेगा। देखिए मैं मंथली या फिर ईयरली कितना इनकम हो रहा है यहाँ पर वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली बता रहा हूँ कि एक काम में या फिर एक केस में आपको कितने पैसे मिलेंगे। अब मैंने यहाँ पर आंसर दिया है 5000, यह आंसर वेरी हो सकता है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पर 5000 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए या फिर यहाँ पर कितनी ज़रूरी है, और मैं वो कर सकता हूँ या नहीं वो भी आप यहाँ पर तय कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट में मैंने ऑफिस का जो सेटअप है वो इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ जो लैपटॉप की और बुक्स की जो यहाँ पर प्राइस आएंगी या फिर इन्वेस्टमेंट आएंगी वो मैंने यहाँ पर लिखी है, जो कि है 50,000, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। अब ये हम लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा कि बेसिकली कितना पैसा खर्च होने वाला है, ठीक है। ये भी बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब जो अगला सवाल है, अब हम थोड़ा इंटरेस्ट या फिर ये जो सब्जेक्ट नॉलेज है, नॉलेज के पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अब तक जो था वो हम पैसों की बातें कर रहे थे, ठीक है, कि कितना पैसा हम कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल यह है कि अगर मुझे आरसीसी डिज़ाइनर बनना है तो इस फील्ड के लिए मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में डिज़ाइन सब्जेक्ट लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर डिटेल सब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे। टॉस हो गया, सॉम हो गया, ठीक है, देन कॉन्क्रीट, एडवांस कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, ये सब जितने भी सब्जेक्ट है रिलेटेड टू द आरसीसी, ये सब आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब ये सब्जेक्ट आपको कैसे पता चलेंगे, जो भी आरसीसी डिज़ाइनर है आपके पहचान में, आप उनसे यहाँ पर एक बार मीटिंग कर लीजिए, उनके बाद उनके पास से ये लिस्ट लीजिए कि अगर मैं आरसीसी डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ तो कौन कौन से सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पर एग्जांपल दे दूँ, आपको ये जानकर हैरानी होंगी अगर आप मतलब नए हो, फ्रेशर हो, कि अगर आपको आरसीसी डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट बनना है आरसीसी डिज़ाइनिंग में, तो बेसिकली आपको बिल्डिंग ड्राइंग भी आना ज़रूरी है, एस्टिमेट का सब्जेक्ट भी पता होना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे आरसीसी डिज़ाइनर बनोगे। तो ये सब सब्जेक्ट आपको इसमें लिखने हैं। अब अगला सवाल आता है, जो भी हमने सब्जेक्ट लिखे हैं क्या उस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, क्या वो सब्जेक्ट मुझे पसंद है या नहीं। देखिए अगर पसंद नहीं है, अगर उसमें से 90% सब्जेक्ट अगर मुझे पसंद है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर मुझे पसंद नहीं है, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या फिर ये ऑप्शन रहेगा कि अगर पसंद नहीं है तो भाई आपको उसमें इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट पसंद करने पड़ेंगे, उनको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये आंसर भी आपको ईमानदारी से देना है कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है या नहीं। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अब यहाँ तक जो था वो सब्जेक्ट या फिर नॉलेज के बारे में था, ठीक है।
अब आगे की जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है कि हमें एक अच्छा आरसीसी डिज़ाइनर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए या फिर क्या एजुकेशन चाहिए। यहाँ पर मेरा आंसर है एमई या फिर एमटेक, ठीक है, स्ट्रक्चर में। सो बेसिकली ये हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज अभी हमें पता चलेगा कि हमें टाइम कितना लगेगा उस एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, साथ ही साथ वो एजुकेशन की जो फीस है, खर्चा है, वो कितना आएगा, ताकि आप ये भी तय कर सकें कि ये सच में फील्ड मेरे लिए ठीक है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपीरियंस के बारे में, कि अगर मैं, चलो ठीक है, मेरा सब कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर ली, लेकिन अब इतना सब कुछ एजुकेशन लेने के बाद भी हमें एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने यहाँ पर 1 साल लिखा है। यह आंसर वेरी हो सकता है, आपको जानकारी निकालनी पड़ेगी कि एक्चुअल में कितना एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 1 साल लिखा है, ठीक है। अब ये इसलिए ताकि आपको पता चले कि एजुकेशन तो होगा, उसमें तो अपना टाइम जाएगा ही, लेकिन बाद में भी एक्सपीरियंस के लिए कितना टाइम जाएगा, तो आप तय कर पाएंगे कि मैं इतना टाइम देने के लिए रेडी हूँ या नहीं। तो ये सब आंसर इस शीट से आपको मिलेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल ज़रूरी है जो कि रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, और वो ये है कि आपको अगर आरसीसी डिज़ाइनर बनना है तो क्या किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर आंसर है हाँ। अब ये आंसर अगर हाँ है तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी कि कौन सा रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अब एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर आरसीसी डिज़ाइनर का करियर चूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर आंसर दे दूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं एक दे दूंगा आंसर कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है आरसीसी डिज़ाइनर के लिए नगर पालिका या फिर महानगर पालिका में। अब जो भी आप करियर चूज़ वहाँ पर करोगे, बिजनेस और करियर में, वहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। जो भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर है वो अगर आपको इंटरनेट पर मिल रही है, मेरे चैनल पर मिल रहे हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं मिल रही है तो खुद से ये इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि स्किल रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपने ये सब चीज़ें हासिल कर भी ली, फिर भी कुछ स्किल सेट होती है कि जो एक करियर डिमांड करता है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप आरसीसी डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो आपको मैनुअल डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, बाद में सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, बाद में टाइम मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। ये जो लिस्ट है आप जितनी डिटेल में बनाओगे उतना अच्छा होगा, बिकॉज आपको पता चलेगा कि मुझे इन स्किल सेट पर काम करना है। या तो ऐसा हो सकता है कि कुछ स्किल में आप एक्सपर्ट हो लेकिन कुछ स्किल में आप बहुत ही वीक हो, तो उस पॉइंट पर आपको काम करना पड़ेगा, इसीलिए लिस्ट भी आपको डिटेल में बनानी होगी। अब लास्ट जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो ये है कि चलो ठीक है, इतनी मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ली, लेकिन क्या इस करियर से भी कोई अच्छा करियर ऑप्शन मेरे लिए है एज ए सिविल इंजीनियर। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट जॉब लिखा है, लेकिन देखिए दोस्तों 12वां जो क्वेश्चन है एनी अदर बेटर ऑप्शन, ये जब आप लिखोगे तब आपको एक बात कंफर्म करनी है कि जिस तरह से हमने आरसीसी डिज़ाइनर के लिए पूरी लिस्ट बनाई है क्वेश्चन की, ठीक उसी तरह उस ऑप्शन के लिए भी आपको ऐसा ही एक टेबल बनाना पड़ेगा और उसके आंसर लिखने होंगे, ठीक है। जब आप कंफर्म हो जाएंगे इन सभी टेबल से कि हाँ ये ऑप्शन बेटर है, तभी आप यहाँ पर लिखिए। अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है तो उसे नो लिख दीजिए, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, ये टेबल जो आपने खुद से फिल किया है, ईमानदारी से फिल किया है, इन्फॉर्मेशन निकाल कर फिल किया है, तो पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि इसमें 2-3 महीने लग गए तो भी चलेगा। एक क्वेश्चन जो 12 क्वेश्चन है ना, 12 क्वेश्चन के आपको आंसर ईमानदारी से और करेक्ट मिलने चाहिए, ठीक है। कुछ भी लिखना है इसके लिए ये आप मत कीजिए, ठीक है। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि अगर आप आज अगर खुद को यहाँ पर गलत आंसर दे दोगे तो आपका करियर एक गलत डायरेक्शन में चला जाएगा या फिर आप किसी गलत बिजनेस में चले जाओगे। तो इसलिए ईमानदारी से ये आंसर आपको लिखने हैं। और लास्ट में बस ये करना है कि एक बार ये लिस्ट या फिर ये टेबल अगर आपके प्रिपेयर हो जाए, फिर चाहे एक करियर के लिए हो सकते हैं या फिर आपने अगर जितने भी करियर निकाला है उन सब के लिए, तो बस वो आपको खुद देखने हैं। उसमें से 1-2 आप चूज़ कीजिए कि हाँ ये मुझे अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, अब मुझे समझ में आ गया है कि ये करियर मेरे लिए है और ये नहीं है। वो आप आपके फैमिली के साथ, किसी एक्सपर्ट के साथ जिसके साथ आप ये बातें शेयर कर सकते हैं, उन सब के साथ ये बातें शेयर कीजिए और बाद में सिर्फ एक करियर सिलेक्ट कीजिए। मैं एक इसलिए आंसर दे रहा हूँ यहाँ पर, अब आपको कोई भी अल्टरनेटिव नहीं रखना है। बिकॉज एक बार अगर आपने कोई करियर सिलेक्ट कर लिया या फिर कोई बिज़नेस सिलेक्ट कर लिया, वो भी इतना टाइम देकर, इतना मेहनत देकर, तो उसके बाद मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि अब पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। बस अब आपको उस करियर पर या फिर उस बिज़नेस पर मेहनत करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ पर आपका टाइम सेव हो चुका है। अब आगे जो भी आप टाइम दोगे या फिर जो भी आप मेहनत करोगे, उससे आपके करियर में या फिर आपके बिज़नेस में प्रोग्रेस होनी चाहिए। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को मदद हुई होगी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हाँ, इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू।